तो हेलो बच्चों, क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स के मिक्सचर के वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो बैंकिंग, एसएससी, कैट जैसे एग्जाम्स में आ रहे हैं, आईपी मैट में आ रहे हैं। तो हम अच्छे से समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:2। आइए थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं ताकि स्पेस बन जाए। दो लिक्विड है बच्चों, लिक्विड वन, लिक्विड टू। इन दोनों लिक्विड को बच्चों किस रेशियो में मिक्स किया गया? 3:2। कोई मीन वैल्यू, मीन कॉस्ट बनी होगी दोनों की। और इसको बेचा कितने में है बोलो? 110 में। बेचा कितने में? 110। और प्रॉफिट कितने का हुआ? 10% का। और इफ द फर्स्ट लिक्विड कॉस्ट 20 मोर देन सेकेंड लिक्विड, तो सेकेंड लिक्विड की कॉस्ट क्या मान लेता हूं? ₹X। तो फर्स्ट लिक्विड की कितनी होगी बोलो? X + 20। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दो। तो एक लिक्विड दूसरे से 20 रुपए ज्यादा है, ये आ गया। अच्छा, मिक्स करने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ ये भी दे रखा है। कितना प्रॉफिट हुआ है बच्चों? 10%। तो अगर तो क्लास 12th का बच्चा है तो यहाँ पे जो ये सीपी है, जो हमें नहीं पता, मिक्स करने के बाद जो मीन वैल्यू है, उसको एज्यूम कर लेगा कुछ ना कुछ, सीपी या वाई जेड कुछ भी कर लेगा। उस सीपी पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 10% का। तो बचपन का फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, 100 + 10/100। 10% का प्रॉफिट है और वो 110 है। सीपी इंटू 110/100 इज 110। 110 से 110 कट गया। तो सीपी, ये 12th क्लास का बच्चा करेगा सीपी निकालने की। और कॉम्पिटिटिव की जो तैयारी कर रहा है वो 10% प्रॉफिट देखते ही माइंड में सोचेगा 1/10, और माइंड में सोचेगा 10:11, और माइंड में सोचेगा 11 की वैल्यू तो हमें 110 दे ही रखी है, 10 गुना, तो 10 की वैल्यू 100। ये माइंड में 100 रुपए ले लेगा और 12th का बच्चा फॉर्मूले से निकालेगा। बस फर्क इतना है। तो सीपी आ चुका है बच्चों, कितना आ चुका है? ठीक है, अब एलिगेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? एलिगेशन। ट्रिक भी लगा सकता हूं, यहाँ पे एक मैंने स्पेशल बताई थी, लेकिन पहले मैं क्लास 12th के बच्चे के लिए बता रहा हूं। इन तीनों में से x + 20 और 100 में से मीन वैल्यू तो 100 है, बीच में है। ये तो मीन वैल्यू तो क्या है बच्चों? 100 है, क्योंकि ये बीच में है। तो डियर वैल्यू कौन सी है बताओ? x + 20 डियर होगी हमारी, शाबाश, जो ज्यादा वाली है। फिर चीफ कौन होगी? x। मीन तो बीच वाली होती है डेफिनेट। और मैं अगर एलिगेशन का फॉर्मूला लगाऊं तो एलिगेशन ये क्या कहता है? मीन माइनस चीप अगर कर रहे हो वो क्रॉस में लिखना है 100 - x, और डियर माइनस मीन मतलब x + 20 - 100। क्या बोला? x + 20 में से 100 माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा? x - 80। और इन दोनों का जो रेशियो है 100 - x और x - 80 का, इससे x आ जाएगा आपका। चलो x करते हैं आप। तो x करा मैंने 200 - 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों। 3x - 240, यस और नो? 3x में 2x ऐड कर दूं, 5x, यस और नो? 200 में 240 ऐड कर दूं तो कितना हुआ? 440। x की वैल्यू आ गई 440/5। x की वैल्यू आ गई 80 रुपीज। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 88 रुपीज। 80 नहीं, तो 440/5 करेंगे बच्चों तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 8 जा 5 8 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 88 रुपीज। उसने क्या पूछा? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड लिक्विड। तो सेकंड मैंने x ही माना था, हाँ जी, तो 88 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। और अगर फर्स्ट पूछा होता तो 88 + 20 कितना हो जाता है? 88 + 20 88 + 20, 88 + 20 कितना हो जाता? जल्दी बोलो। 108 हो जाता अगर फर्स्ट लिक्विड की पूछी, सेकंड की है।
तो ये मैंने एक 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम से किया, मैंने उस तरीके से किया। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट होता तो मैं कैसे करता, आइए वो भी देख लो एक बार। सबको समझ आ गया यहां तक ना? पहला स्टेप तो मैं, प्यारे बच्चों, 3:2 तो हमें दे ही रखा था रेशो। आओ जल्दी जल्दी एक बार लिख लेता हूँ, रब कर दिया मैंने। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट होता तो पहले तो ये 100 ही माइंड में निकल जाता मेरा, क्योंकि 10% प्रॉफिट के बाद वो चीज कितने की बिक रही है? 110 की। 10 से 11, 11 की वैल्यू 110, 10 की वैल्यू 100 रुपए। पहली बात तो ये होती, 100 माइंड में आता। उसके बाद कल जिन्होंने मेरी क्लासेस लगाई थी तो मैंने ट्रिक बताई थी, इनका गैप कितने का बोलो? 20 रुपए का। एक चीज दूसरे से 20 ज्यादा, तो गैप 3:20 का। इस 20 रुपीज को 3:2 में माइंड में बांट लो। बांटना आता है 3:2 में? एक 12 आ गया और एक 8 आ गया। और 12 और 8 बच्चों कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, जल्दी बोलो? 12 और 8 कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? क्रॉस में। तो यहाँ 12 रिफ्लेक्ट होगा। हाँ 8। जो चीप वैल्यू है 100 से 12 कम होके कितने की हो गई? 88 की। और जो मीन वैल्यू है 100 से 8 बढ़ के कितने की हो गई? 108। तो एक 12th के बच्चों को तो पूरा करना पड़ रहा है ये क्वेश्चन। और कॉम्पिटिटिव वाला बच्चा इसको माइंड में भी निपटा सकता है। ठीक है। और ये सेम क्वेश्चन कैट, एसएससी, बैंकिंग में बहुत बार आते हैं। आप प्रीवियस पेपर चेक करना। तो मुझे अच्छा लगा 12th में ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन 12th वालों को ये क्वेश्चन पूरा बहुत लंबे तरीके से करके दिखाना पड़ेगा एक्स एक्स मान के। ठीक है जी। और ये चीजें हम नॉर्मल 25 सालों से ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, दिमाग में करना सिखाते हैं बच्चों को। ठीक है। तो अब आपको ये फायदा मिलेगा कि मैं 12th के भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, लंबे मेथड से भी और ट्रिक से भी।